नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, देश में कानून का राज चले यह सपना हम बरसों से देखते आए हैं, लेकिन आज जो हुआ है उसने इस सपने को एक नई सांस दे दी है। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने वह बात कह दी है जिसे कहने से अब तक लोग बचते रहे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन संविधान वो हमेशा खड़ा रहता है, अटल, अडिग, अटूट। और आज जस्टिस सूर्यकांत ने पूरे देश को साफ साफ सुना दिया, संविधान सबसे ऊपर है। सरकार नहीं, संसद नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, यह शब्द नहीं, यह एक चेतावनी है उनके लिए जो सोचते हैं कि लोकतंत्र उनकी जेब में रखा रुमाल है, जब चाहे मोड़ लें, जब चाहे निचोड़ दें। जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों लोकतंत्र के तीन खंभे हैं और खंभों पर कोई अपने पोस्टर नहीं चिपकाएगा, कोई किसी पर हावी नहीं होगा। दोस्तों, ये वही देश है जहां हमने कई बार देखा जजों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था, किसी को चुप कराया जा रहा था, किसी को दबाव में लिया जा रहा था और सरकारें अपनी मनमर्जी को ही कानून समझने लगी थीं। लेकिन नए सीजीआई ने आते ही बता दिया है, अब मनमर्जी नहीं चलेगी, कानून चलेगा। जरा देखिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि जजों पर किसी भी सरकार का दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और फैसले संविधान के मुताबिक देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का एक ही धर्म है संविधान और राज्य की एक ही इबादत है न्याय। दोस्तों, इस बयान के बाद सत्ता गलियारों में सन्नाटा फैल गया है, क्योंकि जब जज आजाद हों तब सत्ता की मनमानी बंद हो जाती है और जब संविधान जागता है तानाशाही कांपने लगती है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के समय में जब सत्ता अपनी मनमानी को ही नियम मान बैठी थी, जब कानून को अपनी जेब में डालकर घूमने का एहसास दिया जा रहा था, तब नए सीजीआई सूर्यकांत ने आकर पूरे सिस्टम को हिला दिया है। यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, यह उन सारे घमंडी चेहरों पर एक सीधा तमाचा है जिन्हें लगता था कि बहुमत मिल गया तो संविधान भी उनकी जेब में आ जाएगा। जरा यहां देखिए, लिखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब यह बात उन मनुवादियों को बड़ी चुभेगी जो हर दूसरे दिन देश को किसी एक धर्म के नाम पर ढालने की कोशिश करते हैं। ये जो हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा धर्म थोप देंगे की बातें होती थी, उन सब पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक ही झटके में पानी फेर दिया है। कहा है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। बस यही है संविधान, यही है लोकतंत्र। और दोस्तों, आगे पढ़िए, लिखा है कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आधा देश हो, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं साहब। वह कुर्सी आपको संविधान ने दी है, संविधान को आप नहीं चला सकते। नए सीजीआई ने साफ कह दिया, व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन, आई रिपीट, नो वन इज बिगर देन इट। और यह बात सत्ता गलियारों में आग की तरह फैल गई है, थरथराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी स्पष्टता से, इतने दमखम से, इतने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार की भी एक लकीर होती है और वह लकीर संविधान खींचता है, सत्ता नहीं। इसको कहते हैं अहंकार पर कानूनी प्रहार। और हां, जस्टिस साहब ने एक और ऐतिहासिक बात कही कि देश में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का काम साफ साफ अलग है। इनमें से कोई भी दूसरे के सिर पर बैठकर राज नहीं करेगा। दोस्तों, यह वही बात है जिसे पिछले कई वर्षों से लोग कहना चाहते थे, लेकिन डरते थे या कहें कि कहने नहीं दिया गया। लेकिन आज यह बात सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने कह दी। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, जरा इस बयान को गौर से सुनिए। नए सीजीआई सूर्यकांत साहब ने जो कहा है वह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह उस सत्ता के कान के पास बजती हुई घंटी है जिसने समझ लिया था कि संविधान तो बस अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब है। उन्होंने कहा, संविधान का मूल ढांचा खाट की रस्सी जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश का सबसे बड़ा जज अचानक खाट और रस्सी की बात क्यों करने लगा, क्योंकि साहब ने जनता को उसी भाषा में समझाया है जो जनता की है। उन्होंने कहा कि जैसे रस्सी खाट को संतुलन देती है, वैसे ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। रस्सी जरा ढीली हुई तो खाट बैठ जाएगी, बहुत ज्यादा कसी तो रस्सी टूट जाएगी। ठीक वैसा ही संविधान है, ना ज्यादा ढील चलेगी ना ज्यादा कसावट। ये वो लकीर है जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती
और यही बात सत्ता को चुभ रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान की आत्मा को रौंदने का अधिकार नहीं है। यानी बहुमत किसी को भी यह लाइसेंस नहीं देता कि वह संविधान के मूल ढांचे को छेड़ दे। यह बयान उन्होंने ओचापी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के उस कार्यक्रम में दिया जहां केशवानंद भारती केस के 50 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही थी। वही केस जिसने दुनिया को बताया था कि संविधान किताब नहीं, देश का बैलेंस है। और फिर सुनिए यह लाइन जो इस सरकार की हैकड़ी निकाल कर रख देती है, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता, संविधान की आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। यही वो लाइन है जिससे सत्ता का पसीना छूट रहा है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बहुमत मिल गया तो संविधान उनके ड्राइंग रूम की सजावट बन गया। कुछ नेता सोचते हैं कि वे संविधान से ऊपर हैं, लेकिन आज सीजेई साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया। दोस्तों, यह सिर्फ कानूनी बात नहीं है, यह लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। और यह बयान साफ संकेत दे रहा है, अब न्यायपालिका अपने पैर पर खड़ी होगी, न कि सरकार की उंगली पकड़कर चलेगी। देश में मनमर्जी नहीं चलेगी, संविधान चलेगा, कानून चलेगा। और यही बात उनके गले की फांस बन गई है, जो रात दिन संविधान को पीछे धकेलने में लगे रहते हैं। संसद के पास कानून बदलने की ताकत है, लेकिन वो भी संविधान की आत्मा को नहीं मार सकता है। देखिए, लिखा है खाट के जरिए संविधान का गणित लिखा है। सीजीआई सूर्यकांत ने अपनी बात समझाने के लिए हरियाणा की पारंपरिक खाट का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस संतुलन को समझना हो तो मुझे अपने घर की साधारण चीज खाट का उदाहरण लूंगा। खाट का जो फ्रेम होता है वो संविधान का टेक्सेट है। खाट के 4 पाए देश की संस्थाएं हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन असली खेल उस रस्सी का है जिससे खाद बुनी जाती है। तो यहां पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने संविधान का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकारी सरकार और मनुवादियों के गाल पर यह करारा तमाचा भी देखा जा रहा है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को शुरू में दिखाया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि जजों पर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, वे निष्पक्ष होकर फैसला देंगे। यानी कि सरकारें जो दबाव डालती हैं जजों पर, अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकारें जजों पर दबाव नहीं डाल पाएंगी और जज निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएंगे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। हो सकता है कि आपका कोई धर्म हो, आपकी कोई जाति हो, आपका कोई मजहब हो, आपका कोई ईश्वर हो, लेकिन राज्य का ना तो कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना ही उसका कोई ईश्वर होता है। इसीलिए राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है।